आज है 8 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। यूपी में 8 अगस्त को किसानों के लिए ई लॉटरी, सब्सिडी पर मिलेंगे आधुनिक कृषि उपकरण। उत्तर प्रदेश सरकार 8 अगस्त को राज्य भर में 75 जिलों में ई लॉटरी के माध्यम से किसानों को सब्सिडी पर कृषि उपकरण वितरित करेगी। कृषि यंत्रीकरण और फसल अवशेष प्रबंधन योजनाओं के तहत आयोजित इस लॉटरी में मिनी ऑयल मिल, एक्सट्रैक्शन यूनिट और तिरपाल जैसे उपकरण शामिल है। चयन प्रक्रिया जिलाधिकारियों की निगरानी में होगी। पहले ही हजारों किसानों ने पोर्टल पर बुकिंग कराई है। सरकार का उद्देश्य छोटे व सीमांत किसानों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाकर उनकी आय बढ़ाना है। यह पहल पारदर्शी और लाभकारी मानी जा रही है। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने देश भर में कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स में जूनियर एसोसिएट क्लर्क पद के लिए 6589 भर्ती निकाली है। 6 अगस्त 2025 को जारी की गई आधिकारिक नोटिफिकेशन में बताया गया है कि ये भर्तियां रेगुलर और बैकलॉग दोनों तरह के पदों पर होगी। भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 26 अगस्त तक एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। योगी सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को डबल तोहफा दिया है। 8 अगस्त सुबह 6 बजे से 10 अगस्त रात 12 बजे तक महिलाएं रोडवेज और नगरीय बसों में सहयात्री संग मुफ्त यात्रा कर सकेगी। सभी श्रेणियों की बसों में यह सुविधा लागू होगी। यात्रियों की संख्या देखते हुए 7 से 12 अगस्त तक अतिरिक्त बसें चलाई जाएगी। बसों की साफ सफाई, सुरक्षा और निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ड्राइवर कंडक्टर को प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। गाजियाबाद, लखनऊ समेत 10 प्रमुख बस स्टेशनों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार 23 से 25 सितंबर 2025 तक पेरिस में आयोजित IFTM टॉप रेसा 2025 में भाग लेगी। इस अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवल शो में यूपी पर्यटन विभाग राज्य की सांस्कृतिक विरासत, हेरिटेज साइट्स, योग, आयुर्वेद और ODOP उत्पादों को प्रदर्शित करेगा। योगी सरकार का उद्देश्य विदेशी पर्यटकों व निवेशकों को आकर्षित करना है। 120 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के बीच यह यूपी को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का सुनहरा अवसर होगा। वर्चुअल टूर, लाइव डांस शो और सस्टेनेबल स्टॉल सेटअप से प्रदेश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। योगी सरकार ने दिव्यांग छात्रों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को अब 2000 की बजाय 4000 प्रतिमाह भरण पोषण भत्ता मिलेगा। इससे प्रदेश के करीब 2650 दिव्यांग विद्यार्थियों को लाभ होगा। यह भत्ता 2016 से 2000 था, जिसे अब 2 गुना कर संशोधित शासनादेश जारी किया गया है। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि सीएम योगी के नेतृत्व में दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों को इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। रक्षाबंधन से पहले निराश्रित महिलाओं को योगी सरकार का तोहफा, खातों में पहुंची पेंशन। योगी सरकार ने रक्षाबंधन से पहले निराश्रित महिलाओं को बड़ी राहत दी है। महिला कल्याण विभाग ने निराश्रित महिला पेंशन योजना की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर की 1000 प्रतिमाह दर से 3 माह की पेंशन एक मुश्त भेज दी है। 36,75,623 महिलाओं के खाते में कुल 1115.64 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह भुगतान त्योहारों से पहले किया गया। पिछली तिमाही की तुलना में लाभार्थियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। सरकार का यह कदम महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में सराहनीय माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही अपने वीवीआईपी हवाई बेड़े में अत्याधुनिक अगस्ता AW139 हेलीकॉप्टर शामिल करने जा रही है। यह हेलीकॉप्टर 2 इंजन, क्रैश सेफ्टी सिस्टम, डिजिटल कॉकपिट और साउंड प्रूफ केबिन जैसी सुविधाओं से लैस है। इसकी कीमत 100 करोड़ से अधिक है और यह 12 से 15 यात्रियों को 310 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से ले जा सकता है। इसके संचालन हेतु 3 पायलटों को इटली भेजा जा रहा है। पायलट अमित भूटानी, अक्षय जायसवाल और राजेश शर्मा को 50.40 लाख की लागत से तकनीकी परीक्षण दिया जाएगा। यह हेलीकॉप्टर खराब मौसम में भी उड़ान भरने में सक्षम है।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिया निर्देश, शोध अब फाइलों में नहीं रहेगा बंद। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुरुवार को राजभवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों संघ बैठक में शोध को समाजोपयोगी बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि शोध सिर्फ दस्तावेज नहीं, समाज के काम का होना चाहिए। विश्वविद्यालयों को शोध का आकलन, स्क्रीनिंग और गुणवत्ता मूल्यांकन सुनिश्चित करना होगा। छात्रों को प्रथम वर्ष से ही शोध के लिए प्रेरित किया जाए और पारदर्शिता बनाए रखने हेतु शोध प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर डाली जाए। उन्होंने शोध को किसानों, छात्रों और आम जनता तक पहुंचाने की जरूरत बताई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के मवाना रोड चौड़ीकरण प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। 23.42 करोड़ की लागत से लाल कुर्ती से यशोदा कुंज कॉलोनी तक सड़क को दोनों ओर से 1 से 1.5 मीटर चौड़ा किया जाएगा, जिससे दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के बेगमपुल स्टेशन को मेरठ पौड़ी हाईवे से जोड़ा जा सकेगा। करीब 8 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 108 पेड़ काटने का प्रस्ताव भी है। सीएम ने 11 अगस्त तक डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि सितंबर से कार्य शुरू हो सके। इससे स्थानीय कॉलोनियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों में बीते 60 दिनों में 298 अवैध धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया गया। इनमें मस्जिद, ईदगाह, मदरसे और मजार शामिल है। अब तक 223 को नोटिस, 198 को सील और 130 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। श्रावस्ती में सबसे अधिक 140 निर्माण सील हुए और 37 गिराए गए। महाराजगंज, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर और पीलीभीत में भी सख्त कार्रवाई हुई। प्रशासन ने कहा कि सरकारी व निजी जमीनों पर अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं होंगे, कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हर घर तिरंगा अभियान के लिए 52 करोड़ रुपए से 2.60 करोड़ झंडे खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें पंचायती राज विभाग 40 करोड़ से 2 करोड़ और नगर विकास विभाग 12 करोड़ से 60 लाख झंडे खरीदेगा। इसके अलावा बैठक में अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति योजना, यूपी लेदर नीति 2025, जल प्रदूषण कानून संशोधन, प्रोजेक्ट अलंकार में बदलाव, एमएसएमई के लिए 765 करोड़ भूमि आवंटन सहित कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अमेरिकी टैरिफ पर भड़की मायावती, केंद्र सरकार से की एकजुटता की अपील। अमेरिकी द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने पर बसपा प्रमुख मायावती ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे देश के खिलाफ विश्वासघात बताते हुए केंद्र सरकार से दीर्घकालीन रणनीति की मांग की। मायावती ने कहा कि यह कदम ब्राजील जैसे ब्रिक्स देशों को दिए गए झटके जैसा है, जिससे भारत को भी नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने संसद सत्र में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा की मांग की और कहा कि राजनीतिक मतभेद भुलाकर देश हित में एकजुट होकर काम करना चाहिए। उन्होंने केंद्र राज्य सरकारों के बीच जारी टकराव को समाप्त करने का भी आह्वान किया। अब आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से जुड़ेंगे डॉक्टर्स के पर्चे, इलाज होगा और आसान। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा को और उन्नत किया जा रहा है। अब डॉक्टरों के पर्चे भी इससे लिंक किए जाएंगे, जिससे मरीजों को दवा वितरण और इलाज में सुविधा मिलेगी। 13.98 करोड़ से अधिक लोग इससे पंजीकृत हैं। अस्पतालों में फार्मेसी, लैब रिपोर्ट, भर्ती और डिस्चार्ज जैसी सेवाएं डिजिटल की जा रही है। LIMS और HMIS सिस्टम को जोड़ा जा रहा है ताकि मरीजों का पूरा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड EHR एक क्लिक पर उपलब्ध हो। आभा से जुड़े अस्पतालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और मरीजों को बिना पर्चा इलाज की सुविधा मिल सकेगी। यूपी में बिना मान्यता के स्कूलों पर सख्ती, रिपोर्ट न देने पर BSA और BEO जिम्मेदार। उत्तर प्रदेश में बिना मान्यता चल रहे स्कूलों पर शिक्षा विभाग ने दोबारा सख्ती दिखाई है। सभी जिलों के BSA और BEO को 15 अगस्त तक जांच रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। पहले 15 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन अधिकांश जिलों ने इसे नज़रअंदाज कर दिया।
अब यदि कोई अवैध स्कूल पकड़ा गया तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग ने इसे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ मानते हुए सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश में 8 अगस्त को मानसून का कहर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने राज्य के 40 से अधिक जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, मेरठ, बरेली समेत कई शहरों में तेज बारिश, वज्रपात और 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। खासकर पूर्वी और पश्चिमी यूपी में अधिक प्रभाव दिखेगा। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।